Audio Jungle. Audio Jungle. जय माता जी की जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, इस वीडियो के अंदर पंडित नवीन शर्मा बड़वानी से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा घर कब होगा। जी हाँ बंधुओं, हमारा घर कब होगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल कर देना, ताकि मेरी इस प्रकार की हर वीडियोस मैं आपके समक्ष लाता रहूं। तो बंधुओं, इसी प्रकार इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बंधुओं, सभी का सपना रहता है, जैसे आपका भी होगा, कि हमारा घर कब बनेगा। ठीक है, जैसे बहुत से किराएदार परेशान हो चुके हैं कि कब तक आखिर हम किराया देते रहें, परेशान हो जाते हैं किराया दे देते के ना। तो उनका सपना भी रहता है कि आखिर हमारा घर कब होगा, हमारा घर कब बनेगा, हमारा घर का घर कब होगा जिसमें हम रहें और कोई आकर एक तारीख को ये नहीं कहे कि भाई किराया दो, है ना। तो बंधुओं, इसी प्रकार मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। उससे क्या होगा, यदि आप उसको कर लेते हो तो अपना स्वयं का घर भी होगा। जी हाँ, तो मेरा ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर बात आपको ध्यान सुननी है। और यदि आप उस चीज पर फॉलो करते हो तो बराबर जो है तो आप उस चीज को कर पाओगे और अपने काम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। महीने में अमावस्या आती है, तो महीने में एक अमावस्या आती है। हमें क्या करना है कि हर अमावस्या के दिन ये काम करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या करना है बंधुओं, कि जैसे अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन रात्रि के 9 बजे, जी हाँ 9 बजे रात्रि को हम क्या करेंगे कि एक आटे का दीपक बनाएंगे। आटे का दीपक, जी हाँ, और उसको गोल नहीं करना है हमको, उसको हमको चौकुट करना है चतुर्भुज में। ठीक है, गोलाई आकार नहीं देना हमको दीपक जैसी, उसको चौकुट करना हमको। चौकुट करने के बाद में उसके अंदर हमें रुई की बत्तियां लंबी लंबी, हमको उसके अंदर 4 बत्तियां रखना है। वो 4 बत्तियां ही हमको जो है तो रखना है। ऐसा आप ना करें कि गुरुजी ने तो कह दिया कि उसके कहीं भी करके 4 मुंह जलाना है, तो आपने इतनी बत्ती के बजाय आपने इतनी बड़ी बत्ती रख दी उसके अंदर, तो एक बत्ती के 2 मुंह बना दिए, एक इधर एक इधर। तो ऐसे करके 2 बत्तियां ही रख दी, तो 2 का 4 मुंह हो जाता है। आपको ये गलती नहीं करना है, आपको 4 बत्ती ही रखना उसके अंदर, और उसके अंदर सरसों का तेल डालना। सरसों का तेल डाला उसके अंदर हमने। सरसों के तेल डालने के पश्चात उसके अंदर 21 दाने उड़द के, दाल नहीं होना बंधुओं, उड़द ही होना, और 21 दाने गिन कर डालना है। ना तो हमको कम डालना है और ना हमको ज्यादा डालना है। ये उसके अंदर हमको उस दीपक के अंदर डालना है। डाल दिए, उसके पश्चात थोड़ी सी उसके अंदर हमको सरसों डालना है। सरसों भी करीब इतनी सी चुटकी भर, ज्यादा सरसों नहीं डालना है, थोड़ी सी डालना हमको। वो सरसों उसके अंदर डाल देना। अब हमें जब हम दीपक जलाएंगे तो उस समय हमको बोलना नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बंधुओं, बोलना नहीं है। यदि मेरे इस वीडियो को माता बहन देख रही है तो कृपया इस चीज को आप फॉलो करें और ध्यान सुनिएगा। तो अब उसके अंदर हमने थोड़ी सरसों डाल दी। सरसों डालने के पश्चात हमको उसके अंदर चमार खिल्ली डालना है। अब चमार खिल्ली बाजार में मिलती है, तो बाजार में क्या इतनी बड़ी समथिंग छोटी सी आती है और तीखी आती है, आसानी से मिल जाती है हार्डवेयर पर। तो एक खिल्ली हमको चाहिए उसके अंदर। तो उसको क्या है कि वो दिखे नहीं, उसको हवा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, और अंदर उसको दबा देना। जैसे अपना दीपक है, दीपक के नीचे उसको दबा देना, ये काम आपको करना है। ठीक है,
अब ये हो गया। उसके अंदर फिर हमको सिंदूर लगाना है। तो सिंदूर कौन सा वाला? काम्या सिंदूर। काम्या सिंदूर ही होना चाहिए। तो काम्या सिंदूर उस पे स्वास्तिक बना लेना, अगर हो सके तो छोटा सा स्वास्तिक बन जाएगा, क्योंकि आपका दीपक का आकार तो बड़ा रहेगा ही, है ना, समथिंग इतना बड़ा तो रहेगा। अब उसके अंदर हमने जो है तो अब क्या करना है कि वो दीपक के ऊपर हमको छोटा सा एक स्वास्तिक बना देना सिंदूर से, काम्या सिंदूर से। स्वास्तिक बनाने के पश्चात आपको क्या करना है कि उसके अंदर एक यंत्र रखना है, और वो यंत्र आपको क्या करना है तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद, वीडियो के बाद बताऊंगा आपको, मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको मैं। लेकिन पहले मैं आपको उसकी और ज़रूरी बातें जो बताना जा रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिएगा। तो इसी प्रकार बंधुओं, आप जिस समय ये जो कार्य कर रहे होंगे, जो दीपक आपने जला रहे हो, है ना, तो आपका जो मुख है वो किधर होना चाहिए? उत्तर की तरफ होना चाहिए। जी हाँ, दिशाएं चार होती है, आपको पता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमको उत्तर की तरफ उसको मुख को करना है, दीपक के मुख को भी, और स्वास्तिक जो बनाया हमने वो हमारे सामने होना चाहिए। स्वास्तिक हमको एक बनाना है। तो जो स्वास्तिक हमने दीपक बनाया हुआ है ना, तो उसको क्या करना है, दीपक को सामने रख दिया, और हमारा मुख दीपक के सामने, यानी हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो आमने सामने हो जाएंगे अपन। ठीक है बंधुओं, समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसका मैं आपको उत्तर बराबर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात फिर से बताता हूं कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है आपको, उत्तर दिशा की तरफ। और स्वास्तिक बनाया हुआ दीपक पे जो रहेगा वो स्वास्तिक का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। अब ये करने के पश्चात उस दिन आपको पता है कपड़े कौन से कलर के पहनना है? पीले कपड़े पहनना है आपको, पीले या फिर लाल। पीले कपड़े और लाल कपड़े पहनने से क्या होता है कि उससे हमारा किया हुआ जो कार्य है वो सफल हो जाता है बंधुओं। जी हाँ, अब जैसे हमने वो दीपक रख दिया वहां पर और उसको जला भी दिया है, ठीक है। अब जलाने के बाद में हमें वहां पर 11 बार एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताता हूं, मैं उस मंत्र को आपको बोलना है। जी हाँ बंधुओं, उस मंत्र को यदि आप बोलोगे, उस मंत्र को बोलने से बड़ा ही अचूक प्रमाण मिलेगा हमको। तो वो मंत्र क्या है मैं आपको बोलकर बताता हूं, तो बड़े ध्यान सुनिएगा। मंत्र में आप गलती ना करें। और वो मंत्र आपको कितनी बार बोलना है? 11 बार, दीपक जलाने के बाद में, है ना। तो सुनिए, तो ओम ह्रीं मम ग्रहे यथार्थ निर्वित्त नव नूतन ग्रह बस ये मंत्र है। तो इसको यदि आप वहां पर 11 बार बोलते हो तो उसके पश्चात हमको उस दीपक के अंदर थोड़े से चावल के दाने डाल देना, ज़्यादा नहीं, 8-10 चावल के दाने उसके अंदर डाल देना। उसके बाद में वहां पर उसका भोग, उस दीपक को अपने जला दिया है, जल रहा है दीपक, तो उसके सामने हमको भोग लगाना है। तो वो भोग काहे का रहेगा? पंचामृत का। ठीक है, पंचामृत तो आप समझते ही हो, परंतु अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे मेरी माँ बहन है जिनको कि पंचामृत में क्या क्या मिलाना चाहिए, शायद ये जानकारी हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, परंतु मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं कि पंचामृत के अंदर 5 चीजें मिलाई जाती है, उसको पंचामृत कहते हैं। तो क्या क्या मिलाते हैं उसके अंदर? दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। जी हाँ, ये 5 वस्तुएं जब मिल जाती है तो इसका पंचामृत हो जाता है ना। वो पंचामृत आपको वहां पर एक पत्ते पान के ऊपर चढ़ाना है। वो पान कैसा होना चाहिए बंधु, मालूम है आपको? डीड वाला पान, बाजार में जो हम खाते हैं ना पान दुकान पर, वो पान वहां से ले आना, डीड वाला पान। और वो पान के ऊपर हमें 5 चम्मच पंचामृत चढ़ाना है।
तो वो पंचामृत जैसे हम चम्मच से नहीं लेना चाहिए, हमें चम्मच मत लेना, हमें लेना है अचमनी। हाँ, तांबे की अचमनी, तांबे की अचमनी लेंगे और उससे हम 5 बार पंचामृत उस पत्ते के ऊपर डालेंगे। और ये डालते समय क्या करना है आपको, सावधानी, जी हाँ सावधानी, कि वो उस अचमनी को जब हम पंचामृत लेंगे हाथ से हमारे, तो उसको पीपल देवता से एक बार टच करते हुए, उनको छू कर, और फिर उस पान के ऊपर डालना है अपने को 5 बार। अब 5 बार उसके अंदर अपन ने डाला, फिर उसके ऊपर तुलसी पत्ता रखना। तुलसी पत्ता रखने से ही देवता लोग उसको स्वीकार करते हैं भोग को। अब उसके अंदर तुलसी पत्ता रखने के बाद में उसको पानी घुमा दिया हमने, है ना, पानी घुमा दिया, और हाथ जोड़कर विनम्र भावना से और बड़े प्रेम से भगवान को, पीपल देवता को, जो ब्रह्मा जी का वास है, जी हाँ ब्रह्मा जी का वास है, तो उनको जो है, तो यदि हम त्रिवेणी हो तो वो भी अच्छी बात है, वहां पर कर सकते हैं हम। जहां पर त्रिवेणी क्या होता है मालूम है ना आपको, जहां पर वड़, पीपल और नीम का पेड़ हो, उसको हम त्रिवेणी कहते हैं बंधुओं। तो कभी कभी यदि वो भी अगर मिल जाता हमको त्रिवेणी का भी, तो त्रिवेणी संगम वहां पर भी हम ये कार्य कर सकते हैं। अब वो हमने भोग लगा दिया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए हमको ब्रह्मा जी भगवान से, पीपल देवता भगवान से, है ना, कि हे भगवान, हम जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं वो हमारा कार्य सफल हो, तो उसका परिणाम वहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो विधि मैं आपको जो बता रहा हूं, ये इसी प्रकार से आपको 5 अमावस करना ही है। जी हाँ बंधुओं, 5 अमावस आपको ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो ये विधि बता रहा हूँ, इसको आपको करना ही है। इसको आप फॉलो करें, तभी बिल्कुल आपको उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक यंत्र अपने को रखना है दबा के ना, तो यंत्र काय का बनता है, कैसे बनता है ना, तो आपको, और उसके अंदर क्या लिखना है वो आपको स्वयं लिखना है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो, वो यंत्र पहले तो आप बाजार से भोजपत्र लाएं। भोजपत्र आता है, बाजार मिल जाता है आसानी से, जहाँ पर पुरानी दुकान जो होती है वहाँ पर मिल जाता है, या फिर आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है भोजपत्र। भोजपत्र लाकर, और उसको अमावस के दिन ही आपको सुबह से प्रातःकाल उठकर ही, और उस भोजपत्र पर आपको एक यंत्र लिखना है, और वो यंत्र चंदन, अष्टगंध चंदन और चंदन का इत्र, इन दोनों को मिलाकर, अष्टगंध चंदन और चंदन का इत्र, इन दोनों को मिलाकर एक कटोरी के अंदर मिला लेना, घोल लेना, और उसको आपको लिखना है बंधुओं। और जब लिखोगे उस समय वो आपके पास जो जिस चीज से लिखोगे वो अनार की कलम होना चाहिए बंधुओं, अनार की कलम। तो अनार की कलम से आपको वो चंदन में डुबो के वो यंत्र आपको लिखना है, जो यंत्र मैंने आपको बताया है। वो यंत्र मैंने आपको बताया नहीं है, जो आप फोटो में देख सकते हो साइड में, यहाँ जो मैंने फोटो लगा रखी है ये, तो इसमें आप देख सकते हो, ये यंत्र आपको उसके अंदर लिखना है। और ये जब सूख जाएगा, इसको हवा लगेगी, ये सूख जाएगा, 1 घंटा भर इसको रहने देना, आधा घंटा समथिंग धूप में, तो ये सूख जाएगा, उसको हवा लगेगी ना, ये सूख जाएगा। इसको फिर फोल्ड कर लेना, 4-5 घड़ी कर लेना छोटी छोटी, और इसको उस चमार खिल्ली जो अपने लगा रखी है उस दीपक के अंदर जो घुसाई हुई है ना, तो उस चमार खिल्ली के जैसे अपने इधर से लगाई है लेफ्ट से उसको, तो उस यंत्र को हमको राइट से लगाना है। बंधुओं ध्यान रखना, जिस तरफ तीखा हमारी जो खिल्ली का जो तीखा जो हिस्सा रहेगा जिसे हमने लगाया उसको लेफ्ट तरफ से, तो फिर राइट तरफ से हमको उस यंत्र को हमको उसके अंदर घुसाना है, ठीक है। क्योंकि कोई चीज को जब बार बार कोई तीखापन लगता ना, तो इस चीज को फॉलो करेगा। और जो यंत्र पे जो बना हुआ है ना बंधुओं, वो आपके घर के लिए है, वो हमारा घर जल्दी हमारा घर जल्दी बन जाए, हमारा घर जल्दी हो जाए, है ना, घर का घर हो जाए, उसके लिए वो बार बार उसको वो तीर चुभेगा वो, तो उस चीज को फॉलो करेगा वो। अब
यदि आप देखना उदाहरण के तौर पे कैसे है कि जब बैलगाड़ी जब किसान लोग चलाते हैं ना बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी चलती है तो कभी कभी क्या करते हैं कि बैल चलते नहीं हैं। आप बैल नहीं चलते हैं तो किसान के पास में क्या होती है, लकड़ी रहती है बंधुओं, है ना, तो वो उसको वो यूं मारता है, इस प्रकार से नहीं मारता है, वो उनको यूं मारता। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार यूं क्यों करता है, ये मतलब लगती नहीं है उसको, बैल को नहीं लगती है, ऐसा क्यों करता है। परंतु बंधु आपको नहीं पता कि उस लकड़ी के अंदर एक तीखा कील रहता है उसके अंदर, है ना, तो वो उसको फॉलो करता है। तो उसको क्या लगता है कि नहीं मुझे तो चलना पड़ेगा, अब जल्दी चलना पड़ेगा, जल्दी काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो है किसान के एक लकड़ी से उसको जो है तो इस प्रकार से इशारा करते हुए जब बैल चलता है, तो उसी प्रकार से हमारी एक जो हमने इस दीपक के नीचे जो हमने जो कील लगाई ना मित्रों, ये भी उसको फॉलो करेगी उस चीज को, ठीक है। अब उसको वहां पर रख दिया अपन ने, उस यंत्र को साथ में, उस दीपक को। अब वहां पर रखने के पश्चात भोग भी लगा दिया हमने। उसके पश्चात हमको वहां से जब हम रवाना होते वहां से आते हैं तो हमको कम से कम 5 कदम तक पीछे की तरफ आना है और हमको पीठ नहीं दिखाना है, हमको घूमना नहीं है, हमको मूविंग नहीं करना है, हमको सामने ही रहना उनके। और 5 कदम पीछे हटने के पश्चात ही हमें अपने घर आना है। और घर जब जाएंगे ना बंधुओं, तो हाथ मुंह धोकर ही अंदर जाना है, ऐसे बिना हाथ मुंह धोए अंदर, बिना कुल्ले के अंदर नहीं जाते हैं, है ना। तो ये आपको 5 अमावस्या करना है। अब इसके पश्चात ये तो हो गई मेरी एक विधि। अब मैं आपको दूसरी विधि बताना जा रहा हूं, तो उसको भी आप जरा ध्यान सुनिएगा, वो भी बहुत सरल है, वो आप कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है कि जब किसी के घर पर मनी प्लांट का जो पौधा होता है, जी हाँ मनी प्लांट, तो उसको हमारे घर लाना है। तो वो किसी को बोलकर नहीं लाना है, हमें चुपचाप लाना है ना। जिसको हम यदि बिना बोले लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसे हमारे घर लगाएं, क्योंकि मनी प्लांट करने से क्या होता है, लगाने से हमारे घर बरकत रहती है बंधुओं। और बरकत रहेगी तो पैसा बनेगा, पैसा रहेगा तो आपका मकान का काम भी जल्दी हो पाएगा, है ना, क्योंकि उससे भी हमें बहुत ही सपोर्ट रहेगा। इसलिए मनी प्लांट भी लगाना चाहिए हमारे घर के अंदर। यदि घर बन जाए ना, उसके बाद भी हमें लगाना चाहिए मनी प्लांट, उससे आपको बड़ा ही सुख प्राप्त होगा। अब ये बात मैंने बता दी है, मनी प्लांट आपको एक ही बार लाना है। और आप जहां पर अभी रहते हो ना, भले किराए से भी रहते हो या कहां पर भी रहते हो, भले ही फिलहाल के समय के अंदर, तो वहां पर उसको अपने को लगाना है। अब एक चीज और बताने जा रहा हूं आपको। मैंने बोला था वीडियोस में कि आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। तो पहली तो हो गई अपनी ये अमावस के दिन दीपक लगाने वाली बात, ठीक है बंधुओं। दूसरी जो विधि बताई मैंने, ये आपको मनी प्लांट लगाना है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा वो है गणपति भगवान का पूजन, वो भी आपको करना है, जी हाँ, क्योंकि गणेश जी के बिना तो सब काम अधूरा है। सारे काम में सबसे पहले गणेश जी हमारे, तो गणपति भगवान का भी हमको उसके अंदर नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये कार्य निरंतर जारी रखना पड़ेगा। तो अब गणपति भगवान का कार्य भी कब से शुरू करना है बंधुओं, जब अमावस आएगी उसके 1 बुधवार पहले। अमावस्या जैसे मान लीजिए कि रविवार आ जाती है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो हमें क्या करना है, उससे पहले वाला बुधवार लेना है। तो शनिवार पीछे आया तो फिर शुक्रवार आ गया, उसके पीछे आयापन तो फिर गुरुवार आ गया, और उसके पीछे आ गया बुधवार। तो बुधवार के दिन गणेश जी का दिन होता है बंधुओं। हिंदू शास्त्र में उसके मुताबिक बुधवार के दिन गणेश जी का दिन बताया गया है। उस दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का स्तोत्र बोलना चाहिए, गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ भी यदि करना चाहिए तो हमें बड़ा लाभदायक होता है। तो चले आगे, हम जहां पर जिस विषय में बात कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं आगे। हाँ, तो हम बुधवार के दिन, जी हाँ, अमावस के पहले जो बुधवार आएगा उस बुधवार के दिन हमें नहा धोकर अच्छा फर्स्ट क्लास
शुद्ध होकर गणपति भगवान का चित्र हो, फोटो हो तो रख लेना। गणेश जी की मूर्ति हो पीतल की तो वहाँ उसको रख लेना। उसको दूध से अब हमको नहलाना है। जी हाँ, दूध से हमको नहलाना है। और अथर्व शीर्ष का पाठ यदि करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और यदि आपको अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं आता है तो आप फिर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस प्रकार से कटोरी के अंदर जो दूध रहेगा वो आप उनके ऊपर डालते जाइए। समथिंग 50 ग्राम दूध आप उस कटोरी के अंदर ले लीजिए, है ना। पानी ना मिलाएं उसके अंदर, दूध चलने देना उनके अंदर। और जब तक वो दूध खत्म नहीं हो तब तक इसी प्रकार से ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। हमें ये नहीं गिनना है कि हमको कितनी बार बोलना है मंत्र, 21 बार, 11 बार, 51 बार कि 108 बार, नहीं, अनगिनत, है ना। उससे क्या होता है, यदि हम पहले से सोच लेते हैं कि हमको तो 21 बार कर लेते हैं, हम तो चलो 108 बार कर लेते हैं, तो भगवान को लग जाता है, मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता है, हमारे भगवान है वो, कि ये तो स्वार्थ के लिए कर रहा है ना। तो हमें गिनना नहीं है, हमें कोई संकल्प नहीं लेना इसके अंदर कि हम इतनी बार करेंगे, ठीक है। अब दूध हमने भगवान के ऊपर डाल रहे हैं, गणेश जी के ऊपर, उनको नहला रहे हैं हम, है ना। उसके पश्चात बंधुओं नहलाया अच्छे बढ़िया से, पानी वानी से उनको चकाचक कर दिया। अब पानी से नहलाने के बाद में उनको आसन देना है हमको। तो वो आसन कैसे देना है पता आपको? गुलाब की पत्तियों से, गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब के फूल की पत्तियां अच्छी बारीक कर लेना और उन पत्तियों को वहां पर बिठा देना, रख देना पहले। और उसको गणेश जी को फिर वहां पर अच्छा पोंछ पाछ के कपड़े से, शुद्ध वस्त्र से उनके ऊपर बिठा देना। फिर उनको चंदन लगाना, है ना। श्री चंदनस्य खंडनम विलेपनम सुरश्रेष्ठनम चंदनाम प्रतिग्रह्यताम चंदनम समर्पयामि। अगर आपको मंत्र आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मानसिक मंत्र भी बोल सकते हो कि हे भगवान। मानसिक समझते हो ना आप क्या होता है? मानसिक मतलब ये होता है कि मन से हम जब मन से सोच लेते हैं कि भगवान मैं आपको चंदन अर्पण कर रहा हूँ, भगवान मैं आपको गुड़ अर्पण कर रहा हूँ, हे भगवान मैं आपको सिंदूर अर्पण कर रहा हूँ, हे भगवान मैं आपको फल अर्पण कर रहा हूँ, हे भगवान आपको मैं फूल अर्पण कर रहा हूँ। ये हम जब मन से सोच लेते हैं तो उसे मानसिक पूजन कहते हैं। अब भगवान को चंदन लगाने के पश्चात नाड़ा चढ़ाना है आपको, फिर आपको उस भगवान जी को सिंदूर लगाना है। उसके पश्चात आपको भगवान को जनेऊ चढ़ाना है, दुर्वा चढ़ाना है, भगवान को कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, है ना, मेहंदी, ये भी भगवान को लगती है पूजा पाठ में सामग्रियां, तो भगवान को ये भी अर्पण अवश्य करें। अब ये चढ़ाने के पश्चात आपको भगवान को छोटी सी फूल माला अर्पण करना है, फल चढ़ाना है। फल जिस समय का, जो ऋतु का, जो भी जैसा मौसम रहता है उस समय का जो लेटेस्ट जो फल होता है बंधुओं, उसको बोलते हैं ऋतु फल। तो उस समय का जो ऋतु फल होता है वो हमें भगवान गणपति महाराज को अर्पण करना है। और भगवान को इत्र लगाना है। भगवान को इत्र भी बहुत पसंद है बंधुओं। तो इत्र जो भी हमारे पास में, सेंट नहीं, स्प्रे नहीं, स्प्रे में अल्कोहल आता है बंधुओं, इसलिए भगवान को इत्र ही लगाएं। भगवान को इत्र पान का भी बहुत शौक है, भगवान को मसाले का पान खाने का बहुत शौक है ना। क्योंकि मसाले के पान खाने से क्या होता है, भगवान को खिलाने से क्या होता है कि एक तरफ से पुंगी फल हो जाता है। ये इसको संस्कृत में कहते हैं पुंगी फल, और हमारे भाषा में इसको पान भी कहते हैं हम, ठीक है। तो पान भगवान को पसंद है, भगवान को मसाले का पान भी चढ़ा देना वहाँ पर, तो फल हो गया, है ना। भगवान को फूल चढ़ा देना, उसके बाद में पान चढ़ा देना भगवान को, और उसके बाद में भगवान को नैवेद्य लगा देना। नैवेद्य उस समय आप कोई भी कुछ भी चीज़ बनाओ घर के अंदर, हलवा है, मिठाई है, भगवान को लड्डू पसंद है, भगवान गणपति महाराज को तो, है ना, लड्डू पसंद, भगवान को लड्डू चढ़ा दो और कुछ मांग लो, भगवान जरूर दे देते हैं फल को। तो लड्डू चढ़ा दिया, और दुर्वा उसके अंदर अवश्य रखें, उस प्रसाद के अंदर, नैवेद्य के अंदर। उसके बाद फिर पानी घुमाना आपको। तो बंधुओं, अब
इंपॉर्टेंट चीज, पानी घुमा दिया। अब हमको क्या करना है कि दुर्वा हमको समथिंग करीब करीब इतनी सारी लेना है, ठीक है, दुर्वा। और वो दुर्वा की हमको 21 गांठ बनाना है नाड़े से। 4-4 पत्तियों की बना लेना, आसानी से हो जाएगी। इतनी बड़ी गड्डियां 21 बना लेना, अलग अलग, है ना, और सबको नाड़े से बांध देना ताकि आपको गिनने में आसानी हो, मालूम पड़ जाए कि 21 हो गई है। और ये भी आपको पानी घुमाने के पश्चात ही चढ़ाना है, उनके एकदम आसपास, और बिल्कुल श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से भगवान को देखते जाना, चढ़ाते जाना, देखते जाना, चढ़ाते जाना, देखते जाना, चढ़ाते ही जाना भगवान को। इसी प्रकार हमने ये 21 गांठ बंधी हुई दुर्वा को भगवान को, गणपति महाराज को चढ़ाना है। ये आपको काम अवश्य ही करना है। तो गणपति महाराज को इसी प्रकार से हम जब ये चढ़ाएंगे तो ये बुधवार, हर बुधवार हमको काम करना है बंधुओं। तो ये कब से हमको प्रारंभ करना है? अमावस के पहले वाला बुधवार। अगर मान लो कि अमावस आ गई मंगलवार के दिन, सोचिएगा, ध्यान सुनिएगा बंधुओं, यदि मंगलवार अमावस आ गई तो आपको क्या करना है कि मंगलवार से पहले कौन सा वार होता है? सोमवार, फिर उससे पहले रविवार, फिर उससे पहले शनिवार, फिर उससे पहले शुक्रवार, फिर उससे पहले गुरुवार, और उससे पहले बुधवार, है ना। तो बुधवार के दिन ये काम करना अपने को, तो वहां से प्रारंभ करना है बंधुओं। तो जब तक हमारे 5 अमावस पीपल वाली क्रियाएं पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हर बुधवार हमको इसी प्रकार से गणपति भगवान के पीछे पड़ जाना है, हाथ धो के। हमको भगवान को बिल्कुल हमको मनाना है ना। क्यों नहीं मानेंगे भगवान? तो ये इस प्रकार से हमारा ये उपाय है। पीपल वाली जो उपाय मैंने पीपल का जो बताया था ना बंधुओं, वो काय का बताया था मैंने? वो थोड़ा सा 25% तांत्रोक्त था, है ना, 25% तांत्रोक्त था। और जो मैं गणेश जी का जो पूजन का जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये 75% शास्त्रोक्त है। तो तांत्रोक्त और शास्त्रोक्त जब दोनों क्रियाएं होती है ना, फिर चक्र चलता है बंधुओं। फिर देखो आप, भगवान गणपति भगवान का कमाल और पीपल देवता का आशीर्वाद। तो जब हम तांत्रोक्त और शास्त्रोक्त दोनों क्रियाएं करते हैं तो उसका फल हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तांत्रोक्त में हर प्रकार की चीजें जल्दी हमें हासिल होती है, शास्त्रोक्त में थोड़ा समय लगता है। हम दोनों क्रियाएं करेंगे यहां पर। तो इसी प्रकार से ये आपको 5 अमावस तक हर बुधवार आपको करते ही जाना है। अब कितने बुधवार आते होंगे ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने बुधवार आते होंगे। एक महीने के अंदर 3 से 4 बुधवार आ सकते हैं। उसी प्रकार से 5 महीने, 5 अमावस, इसके अंतराल में जितने बुधवार आएंगे उतने बुधवार आपको ये क्रियाएं करनी है, भगवान का पूजन पाठ करना ही है। आपको इसका पुण्य और भी ज्यादा अच्छा प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, प्रमाण अच्छा मिलेगा बंधु आपको। अब मान लीजिए कि किसी माता या बहन के मन में यदि कोई बात आ गई हो कि गुरुजी हम 1-2 बुधवार तो कर पाएंगे, लेकिन पर महीने की जो समस्या रहती है उसके पश्चात फिर क्या करेंगे? फिर तो वो बुधवार हमारा खंडित हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? क्या फिर हमको फिर से करना पड़ेगा? नहीं, आपको फिर से नहीं करना है। आपका अगर मान लीजिए कि बुधवार समय आ गया है आपका, आप बुधवार पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है कि उधर आखिरी में हमें बुधवार बढ़ाना है, प्लस करना है। जो मैंने कहा ना आपको कि 5 अमावस करना है अपने को, जो क्रियाएं 5 अमावस अपने को क्रिया करना है, तो उसके पश्चात हमको ये जो बुधवार वाली जो आपको भी क्रियाएं बता रहा हूं ना, तो माता बंजार ध्यान सुनिएगा। तो इस बुधवार को हमें उठाकर कहां डालना है? उस 5वें महीने के बाद वाले बुधवार में। यानी हमको 5 महीने के बाद भी ये क्रियाएं करनी है। यदि हम जैसे कोई पुरुष करता है तो वो तो परफेक्टली कर सकता है, मल्टीकुलर। यदि हम माता बहन को इस प्रकार से बताने जा रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अब वो तो
जायज है कि महीने में समस्या सबको आती है, सही महिलाओं को आती है। तो इसी प्रकार इनको क्या करना है कि ये बुधवार का ध्यान रखें कि हमारा बुधवार कितने छूट गए हैं, उन बुधवार को हमें बाद में पूरा करना है। तो इसी प्रकार जो है ये क्रियाएं आपको करनी है बंधुओं। तो इसी प्रकार आप यदि हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो इसी प्रकार से हमें बड़ी खुशी होगी। और चैनल पे अगर यदि आप नए हो बंधुओं तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। और यदि आपको किसी प्रकार से और कोई समस्या हो या किसी भी बात का यदि निदान चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको क्या समस्या है, या मेरे मोबाइल नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पर सामने, है ना। तो उसके द्वारा भी मुझे आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको इस प्रकार के वीडियोस बताते रहूंगा। वीडियो के अंदर आपको मैं सारी विधि आपको संक्षिप्त में बता दूंगा आपको मैं। तो इसी प्रकार आप इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो के अंदर फिर कोई नया अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। तब तक के लिए जय माता जी की, जय श्री कृष्ण।